हेलो दोस्तों, एस पी बी स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा जो अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है उसके लिए जो इडिटोरिया का वॉल्यूम 1 आया है उसका सेट नंबर 5 आज हम देखेंगे। इससे पहले हमने 4 सेट अपलोड कर दिया है और फुल डिस्कशन के साथ हमने अपलोड किया है। तो आप लोग को हम कहना चाहते हैं कि आप लोग एक बार उसको देख लीजिए और उन स्टूडेंट को भी हम बताना चाहेंगे कि उपयोगी होगा जिनको 14 मई 2023 को जो आपका बिहार एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन इसमें बहुत दिया हुआ है, उसका डिस्कशन भी करते हैं और कम से कम यहाँ से आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा उस एग्ज़ाम में। तो रेगुलर आप 15 सेट है टोटल, हम उस एग्ज़ाम से पहले लोड कर देंगे 15 सेट। तो आप लोग भी देख लीजिएगा एक्साइज कांस्टेबल वाले। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, और जिनको PDF चाहिए वो अपना या तो टेलीग्राम नंबर देंगे या तो अपना ईमेल ID देंगे या तो व्हाट्सएप नंबर देंगे, या कोई भी माध्यम बताइएगा जिससे आप हम सेंड कर सकें। तो कोई माध्यम दीजिएगा, हम सेंड कर देंगे आपको टेलीग्राम इसका PDF भी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि भारत के महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल होता है जिसका आपको अनुच्छेद 76 में जिक्र मिलता है, तो सीधा आपका प्रश्न ये भी आ सकता है कि महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल होता है उसको अनुच्छेद कितना विवरण मिलता है। तो अनुच्छेद 76 में उसका विवरण मिलता है और इसकी नियुक्ति पता है कि राष्ट्रपति करते हैं और इसका जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। जब तक राष्ट्रपति चाहे तो रख सकते हैं, हटा भी सकते हैं। और ये प्रथम विधि अधिकारी होता है और साथ ही इसको देश के सभी न्यायालय में इसको उपस्थित होने का सुनवाई करने का अधिकार है। तो इसमें पूछता है कि कौन सा सही नहीं है, गलत कथन चुनने को बोलता है। तो पहला ऑप्शन है कि उसे केवल भारत के उच्च न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है। नहीं, उसे उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में भी सुनवाई करने का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, यानी कि देश में कहीं भी न्यायालय में वो सुनवाई आप कर सकता है। तो आपका आंसर सही ए हो जाएगा। ये नंबर गलत है। बाकी वह उच्चतम सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने की अर्हता रखता है, सही बात है। वह भारत सरकार को सभी विधि विषय पर सलाह देता है, सही बात है। वह ऐसा प्रश्न प्राप्त करे जो राष्ट्रपति तैयार करेगा, सही बात है, क्योंकि राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत रहते हैं। तो आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है। तो मूल अधिकार शिक्षा का अधिकार है, सही बात है। अनुच्छेद 21 के क में आपको शिक्षा का अधिकार है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षिक संस्थानों का अधिकार ये भी है आपका अनुच्छेद 30 में कहा जाता है। और पर्यावरण का संरक्षण नहीं, ये DPSP का भाग है। तो DPSP यानी राज्य नीति निदेशक तत्व का भाग है पर्यावरण का संरक्षण, तो वहाँ पे मिलता है। तो आंसर आपका D सही हो जाएगा। अब एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया, जिसका 36 से 51 तक विवरण मिलता है अनुच्छेद में। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया। तो ये आपको महिलाओं को वोट देने का अधिकार भारत शासन अधिनियम 19 के तहत दिया गया, जो B ऑप्शन में है। इसी को मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड अधिनियम कहते हैं। और इसी के तहत प्रथम बार महिला लोग को वोट देने का अधिकार 1926 में मिला था। 26 में प्रथम बार महिला वोट दी थी। और भारत प्रसाद अधिनियम 19 की बात है तो इसको पार्लियामेंट्री सुधार नियम कहते हैं। और इसमें मुख्य रूप से सांप्रदायिक निर्वाचन जो मुस्लिमों का था उसके बारे में बताया जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1861 की बात करें तो जो अध्यादेश जो जारी करने का अधिकार मिला था, अध्यादेश जो गवर्नर जनरल को, तो 1861 के अधिनियम के तहत मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में गणतंत्र एवं प्रस्तावना स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश से लिया गया। तो आपको पता है कि फ्रांस की क्रांति का ये नारा था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। तो फ्रांस की क्रांति था, फ्रांस से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन लिया गया है। जापान से लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया। तो ये सब आप याद रखिएगा। निम्नलिखित कौन सा व्यक्ति 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में सदस्य नहीं थे। तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद थे, श्री जगजीवन राम भी थे, श्री राजपाल भी थे, डॉक्टर S राधाकृष्ण नहीं थे। तो आपका आंसर सी हो जाएगा सही, डॉक्टर S राधाकृष्ण नहीं थे। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा सुमेलित है। 6ठा नंबर का था, कौन सा सुमेलित है। तो संग्रह क्षेत्रों का प्रशासन सुमेलित है। राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 के तहत सही है। संसद सत्रावसान तथा विघटन अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति का सही है। ये सब सही है, तो ऑप्शन D सही हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होता है। तो ये आपको मुख्य रूप से लागू कहाँ होता है उसको देख लीजिए। तो इसमें कहता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, यहीं पे देख लीजिए आप, इधर क्या अक्षर हम लिखे,
यहाँ पे असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम, मिजोरम नहीं दिया है, तथा मिजोरम को जो आपको जनजाति है उसके क्षेत्रों की इसमें वर्णन मिलता है, प्रशासन की वर्णन मिलता है। कहाँ कहाँ का नहीं मिलता है, तो सिक्किम और मणिपुर की नहीं मिलता है। तो ऑप्शन आपका 3 और 4 यानी कि डी नंबर ऑप्शन आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है? संघीय लक्षण है तो लिखित संविधान भी संघीय लक्षण है, कठोर संविधान भी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा मतलब जो जिस संविधान संशोधन प्रक्रिया में जैसे मूल ढांचा जो आपको फेडरल सिस्टम उसमें संशोधन करने के लिए आपको 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों को यानी कि 50% + 1 राज्यों को समर्थन चाहिए, इसलिए इसे कठोर कहा जाता है। और लचीला भी कहा जाता है, इसे साधारण विधेयक जो साधारण संविधान संशोधन होता है उसके तहत। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा लिखित संविधान सही है, कठोर संविधान भी संघीय लक्षण है, न्यायपाल का कसरोचता संघीय लक्षण है, केंद्रीय और राज्य की मत शक्तियों का वितरण, तो 1, 2, 3, 4 सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक आपको मिलेगा देखने के लिए, जैसे हिमाचल में आपका 68 है, मिजोरम में आपका 40 सीट है, अरुणाचल में 60 सीट है और उत्तराखंड में 70 है। तो सर्वाधिक उत्तराखंड में हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आप इसको समझिएगा ध्यान से बिहार दरोगा वाले, क्योंकि ये आपका मेंस में पूछ सकता है। इसमें कहता है कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो ये आपका अगर पूछा जाए कि अधिकतम कितना होनी चाहिए तो 15% से अधिक नहीं होगा। 15% से, चाहे आप संसद में मान लीजिए, लोकसभा में, या तो फिर आपका राज्य विधानमंडल में, विधानसभा में मान लीजिए, तो यहाँ पे 15% से अधिक नहीं होगा। आगे पूछा कि मिनिमम कितना होगा, तो मिनिमम 12 से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 12 होनी चाहिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी मैक्सिमम पूछा तो 15% से अधिक नहीं होगा, मिनिमम पूछा तो 12 से कम नहीं होगा, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 6 है संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा। तुल्लाल थुल्लाल किस राज्य की एक एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है? यह आपका केरल राज्य की है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में है? तो मेगुती आपका कर्नाटक में पड़ता है, मेगुती के जैन मंदिर कर्नाटक में पड़ता है। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है, तमिलनाडु में बहुत सारे मंदिर हैं। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था? तो 1896 में, एक मिनट, आपको 1896 में ग्रीस में किया गया था प्रथम बार ओलंपिक खेलों का आयोजन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर, द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल के लेखक कौन है? तो शशि थरूर का एक पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेट मी से इट नाउ पुस्तक लेखक कौन है? तो इसमें राकेश मारिया हो जाएंगे, राकेश मारिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो आंग्ल बर्मा युद्ध 1823-24 के आसपास हुई थी। आंग्ल बर्मा युद्ध 1823 से 24 के बीच स्टार्ट हुई थी और यह 28 तक चला था। तो इस टाइम आपको लॉर्ड एम्स्टर्डम थे, तो ये भी पूछ सकते हैं आंग्ल बर्मा युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1823-24 के आसपास शुरू हुई थी और ये 28 तक चला था और लॉर्ड एम्स्टर्डम यहाँ के गवर्नर जनरल थे उस टाइम। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे इसका प्रथम अध्यक्ष। एजी रंगा जो 1900 एजी रंगा के बारे में आपको बता देते हैं कि 1936 में लखनऊ में किसान सम्मेलन हुआ था, उसमें महासचिव बने थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती 1936 में लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था, किसानों का सम्मेलन हुआ था, उसमें स्वामी सहजानंद अध्यक्ष बने थे। जवाहरलाल नेहरू 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता किए थे। चलिए इससे ज़्यादा इसे क्या डिस्कशन करें, हम आगे देखते हैं। 1938 में भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस, और इसी के बाद जब ये पार्टी छोड़े थे 1938 में, उसके बाद इन्होंने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस किए थे। और सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा के बाद राजेंद्र प्रसाद को विशेष रूप से बनाया गया था, विशेष परिस्थिति में राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जब 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने पद छोड़ा था तो विशेष परिस्थिति में किसे बनाया गया था अध्यक्ष? तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है पाकिस्तान के लिए अलग राष्ट्र का आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना का नेतृत्व किया गया था।
सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपका महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी आंसर हो जाएगा। और सर्वोदय समाज की स्थापना पूछेगा तो इसमें विनोबा भावे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक कौन चला था? तो सबसे कम समय तक मार्ले मेंटो 1919 चला था, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित है, पूछ रहा है कि कौन सुमेलित है। तो आपका सुमेलित में देख लीजिएगा कि एक इसमें हो जाएगा तृतीयांग मैसूर युद्ध हुआ था, जो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुई थी, तो ये सुमेलित है 90 से 92। और एक आपका 1824 से 26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, और 24 से 26 तक, यानी कि इसमें आपका आंसर 2 और 3 हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की इसमें दे रहा है, तो ये आपका हुआ था 1775 से 82 तक हुआ था। और आपका फिर दे रहा है इसमें द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 48 से 49 तक हुआ था, इसलिए गलत है दोनों, और 2-3 सही है। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो खेड़ा का युद्ध आपको 1717 में हुआ था। यहाँ पे याद रखिएगा, एक प्रश्न पूछता है आपका 24 तक हम देख लिया, इस थोड़ा सा इसको हम डिस्कशन यहाँ कर देते हैं। इस तरह के प्रश्न बहुत आता है एग्जाम में। तो खेड़ा का युद्ध 1707 में हुआ। और एक शक्कर खेड़ा होता है, शक्कर खेड़ा का 1724 में हुआ, और 1728 में पाल खेड़ा का युद्ध हुआ। याद रखिएगा 1707 में खेड़ा का युद्ध, और शक्कर खेड़ा 1724 में, जो ऑप्शन सी है आपका 1724 में, और पाल खेड़ा 1728 में। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न आएगा। पुस्तक शाहजहानामा के लेखक कौन है? तो शाहजहानामा के लेखक इनायत खान है। पुस्तक शाहजहानामा का इनायत खान। किस मुगल शासक दरबार में 2 प्रसिद्ध संस्कृत कवि बंशीधर मिश्र और हरिंद्र राय रहते थे? तो ये मुख्य रूप से आपको शाहजहाँ के शासनकाल में रहते थे। और शाहजहाँ ने आपका ताजमहल आगरा का बनाया था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। अकबर की बात करें तो अकबर बहुत सारे कार्य किए थे, जैसे तीर्थ यात्रा, सती प्रथा का निषेध। जहांगीर की बात करें तो इसने न्याय की जंजीर लगाई थी जहांगीर, और जहांगीर के शासनकाल में जो आपका चित्रकला था एक चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कौन सा कवि सगुन संप्रदाय से संबंधित है? सगुन संप्रदाय से तो सॉरी दोस्त, ये पूछता है कि निम्न कौन सा कवि सगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं थे पूछ रहा है। तो कबीर जी थे, जो निर्गुण से संबंधित है, सगुन से नहीं, बाकी सब सगुन से हैं। निर्गुण से कबीर जी थे। देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में किस काल में प्रसिद्ध था? तो संतलन काल में देवल एक बंदरगाह था जो प्रचलन में था। हड़प्पा काल में तो लोथल, और आपको लोथल बुधवाड़ा मिलेगा। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा किसने दी थी? प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा एक अंग्रेज था, एडवर्ड थॉमस, यही दिया था, एडवर्ड थॉमस। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सैंधव सभ्यता का महान स्नान घर, यानी कि बड़ा सा जो बाथरूम है, कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियाँ मिला है। आगे देखते हैं, किस वेद में सभा और समिति की प्रजापति 2 पुत्री कहा गया है? तो ये आपको अथर्ववेद में कहा गया है। निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अफगानिस्तान, कलिंग और बिहार सम्मिलित था, श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है, 55वां ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया है। इस गाने का संगीतकार कौन थे? तो संगीतकार आपका M.M. कीरावानी थे संगीतकार। नेक्स्ट प्रश्न है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी गेल के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो संदीप कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है, संदीप कुमार गुप्ता। INS बेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को किस देश ने विकसित किया? तो किस देश ने विकसित किया पनडुब्बी को? तो ये मुख्य रूप से आपको फ्रांस ने विकसित किया है, फ्रांस। हाल ही में आए मैंडरस तूफान का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो आपको UAE द्वारा किया गया है, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में तेजपुर लीची को GI टैग दिया है। तेजपुर लीची किस राज्य से संबंधित है? तेजपुर असम में पड़ता है आपका, असम में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
हाल ही में बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया है। इसका संबंध किस क्षेत्र से? वास्तुकला के क्षेत्र में संबंधित है और उन्हें आर्किटेक्चर के क्षेत्र में 2018 में इन्हें दिया गया है। आर्किटेक्चर के क्षेत्र में पुरस्कार इन्हें दिया गया है, तो वास्तुकला से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष आर के सिंह बने हैं और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, जो भारत में है। जलदूत ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? जलदूत ऐप ग्रामीण विकास जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है वही उसने लॉन्च किया है जलदूत ऐप। भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? ये मुख्य रूप से गोवा में आयोजित किया गया है 7वां संगम आयोजन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से बीएसएफ द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो प्रथम स्थान पे आपका डेनमार्क रहा है। और अगर अपना भारत की बात करें तो 8 नंबर पर रहा है, 8वां नंबर पर रहा है भारत और डेनमार्क प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आम बजट 23-24 के तहत मनरेगा में कितनी राशि आवंटित की गई है? तो आपको 60,000 करोड़ रुपया आवंटित की गई है मनरेगा के लिए। डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया है? तो ये महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया है, महिला आयोग द्वारा इसको शुरू किया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार 2022 सम्मानित सुश्री सरिता का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल सुश्री सरिता का संबंध किस खेल से है? तो एक कुश्ती से है, इसलिए कुश्ती से है। और इसी तरह का क्वेश्चन पीटी बिहार दरोगा में पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और आपका बिहार पुलिस में पूछा जाएगा 1-2 क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, खेल खिलाड़ी से संबंधित जो है खिलाड़ी और उससे खेल संबंधित आप देख लीजिएगा एक बार। तो सुश्री सरिता का संबंध कुश्ती से है। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये कहाँ किया जाएगा? ये कोस्टारिका में किया जाएगा, कोस्टारिका में किया जाएगा आयोजन इसका। और पुरुष वाला पूछे तो इंडोनेशिया में होगा, पुरुष वाला इंडोनेशिया में, महिला वाला कोस्टारिका में हो जाएगा। महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश से आगरा में आयोजित किया गया है। विश्व दाल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दाल दिवस 16 फरवरी को मनाया जाता है। डुरंड कप 2022 के विजेता कौन है? तो बेंगलुरु, डुरंड कप 2022 के विजेता बेंगलुरु है। और उप विजेता पूछेगा तो मुंबई सिटी हो जाएगा, उप विजेता मुंबई सिटी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो द फैबल्समैन्स को दिया गया है, ऑप्शन ए। रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत किस वर्ष की जाने की घोषणा की गई? 2023 तक इसको घोषणा की गई कि 2023 तक शुरुआत किया जाएगा। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? ये कैमूर जिला में खोला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो ये आपको दिया गया है, जो अरविंद केजरीवाल का है। और ये चुनाव आयोग का कार्य है किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त देना। और फीफा, नेक्स्ट प्रश्न है कि फीफा विश्व कप 2022 में किस टीम ने फीफा प्लेयर अवार्ड जीता है? जो से इंग्लैंड की टीम ने जीती है। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वाले राज्य कौन सा है? सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाले, तो सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाले पश्चिम बंगाल है 2021 के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न कि राष्ट्रपति चुनाव 2022 में कुल कितने वोट पड़े थे? तो 4754 वोट पड़े थे, टोटल 4754 वोट। और द्रौपदी मुर्मू बनी राष्ट्रपति, जो द्वितीय महिला राष्ट्रपति हैं। और इनके विपक्षी में थे आपको जसवंत सिंह, जो कांग्रेस के नेता थे, उनको हरा दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो जो सूर्य से नज़दीक होगा तो इस सूर्य हो गया, और इससे नज़दीक बुध है, सबसे नज़दीक बुध है, इसलिए बुध सबसे कम समय चक्कर लगाएगा। तो आंसर बुध हो जाएगा। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन है? तो सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया यूरोप है।
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी ये आपको बिहार 2017 मेन से पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको अनाईमुद्दी है, जो अन्नामलाई पहाड़ी पे स्थित है। अनाईमुद्दी। दोदा बेटा जो नीलगिरी सबसे ऊंची चोटी है। नेलांग घाटी कहाँ स्थित है? तो नेलांग घाटी आपको उत्तराखंड में स्थित है, नेलांग घाटी। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? ये मुख्य रूप से 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। नीली क्रांति की शुरुआत 1970 के आसपास। नेक्स्ट प्रश्न है पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है? सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलेगा? तो चिकनी मिट्टी से अधिक मिलेगा। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया किस तट पर स्थित है? डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया किस तट पर है? तो दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित है, ऑप्शन ए में। और इसी तरह का प्रश्न पूछा गया था 1946 पीटी में कि जो आपका जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया किस तट पर स्थित है? तो पूर्वी तट पर स्थित है। पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। और डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया किस तट पर है? तो दक्षिण पश्चिमी तट पर। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग कौन है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का क्वेश्चन पूछा गया था 1946 में से पूछा गया था। यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका कौन कौन भाग हैं? तो इसमें हो जाएगा सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती। सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है वह कौन सा उपकरण जो ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर देता है? आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है। तो ट्रांसड्यूसर है, ट्रांसड्यूसर। नहीं, कौन सा थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया का उदाहरण है? तो ये मुख्य रूप से हो जाएगा आपका हाइड्रोजन बम है, जो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया का उदाहरण है। और अत्यधिक उच्च तापमान होने वाले परमाणु प्रतिक्रियाओं को थर्मोन्यूक्लियर प्रक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 68 नंबर प्रश्न है कि विद्युत मोटर के संबंध में कौन सा कथन गलत है, यानी गलत कथन चुनने के लिए बोल रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक बदला जा सकता है, सही है। दृश्य धारा और स्वातिक विद्युत मोटर के प्रकार हैं, सही है। विद्युत मोटर केवल दृश्य धारा, यही गलत है। विद्युत मोटर केवल दृश्य धारा द्वारा संचालित है, गलत है। ऑप्शन सी आपको आंसर हो जाएगा। आइए 69 से देखते हैं। ओम का नियम, अच्छा इसको पूछा है कि ओम का नियम धारा और विभवांतर के बीच संबंध का वर्णन करता है। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन न्यूटन गति से तीसरे नियम के लिए सही है? तो तीसरे के लिए सही है। इसमें बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, यह सही है आपका। बल अलग अलग निकाय में विपरीत दिशा पे लागू होता है। एक क्रिया प्रतिक्रिया बल है, इसलिए लागू होता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती है? तो 30 प्रकार प्रवेश करती है। रेडियो तरंग प्रवेश, परावैंगिक एक्स किरण है जो प्रवेश नहीं करती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्नलिखित क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो तरंग में तरंग दर्ज होगा, आवृत्ति होगा, आयाम होगा, माध्यम नहीं होगा। तो माध्यम आपका आंसर हो जाएगा इसमें। इनमें कौन सा अच्छा यहाँ एक पूछता है प्रश्न की सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस कलर का होता है? तो सबसे अधिक जो वेवलेंथ होता है, एक तरंगदैर्घ्य होता है, वो आपको लाल रंग का होता है, इसलिए सिग्नल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे कम बैगनी का होता है। और इसी का विपरीत अगर सकते हैं तो विचलन पूछा कि सबसे अधिक विचलन किस कलर का होता है? जो 440 पीटी में पूछा था कि सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? तो बैगनी का। और सबसे कम किसका विचलन होगा? तो लाल का सबसे कम विचलन होगा। तो इस प्रकार बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए सब आप याद रखिएगा और बोलते हैं जो ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 73 की इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन निष्क्रियकरण हो जाएगा, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। तो निष्क्रियकरण हो जाएगा, जिसको उदासीनीकरण भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? तो प्रत्येक तत्व में विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है, ये मुख्य रूप से जॉन डाल्टन बताए थे कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। चलिए अगला प्रश्न है कहता है कि लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए किसको मिलाया जाता है? तांबा के, क्रोमियम के, कार्बन के जस्ता है, किसको मिलाया जाता है? तो कार्बन को मिलाया जाता है यहाँ पे। कार्बन को। इलेक्ट्रॉन की वो अधिकतम संख्या तो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है, कौन है? तो इसमें 2, 8, 8, 18, यहाँ पे तो यहीं तक आ जाएगा 8, तो 8 हो जाएगा। या इसको हमको क्लियर नहीं याद है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। और दोस्तों आप लोग बताना चाहते हैं कुछ कहीं हम गलत बता देते हैं तो उसके लिए आप लोग से क्षमा चाहेंगे, क्योंकि लगातार आधे घंटे या पौन घंटे बोलते हैं तो कहीं ना कहीं तो
मतलब मिस हो ही जाता है, तो उसको आप लोग मैनेज कीजिएगा और देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के विपरीत अनुपाती होता है? तो ये मुख्य रूप से वायल का नियम के अनुसार आयतन गैस का आयतन गैस के दाब के विपरीत अनुपाती होता है। नेक्स्ट प्रश्न कि पीएच मान में 7 से 14 यानी कि 7 तक तो उदासीन होगा, 7 से 14 की ओर जाएंगे तो इधर क्षारीयता गुण बढ़ते जाएगा, तो किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें OH आयन का कमी नहीं होगा, H ए भी नहीं होगा, OH होगा जब भी वृद्धि होगा तो OH आयन सांद्रता में वृद्धि, ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन की समानता किस नाम से जानते हैं? तो सब हाइड्रोजन ग्रुप के हैं, हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित 4 तत्वों में से 3 तत्व किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है। कौन सा तत्व भिन्न है? तो आपका इसमें पोटेशियम है जो भिन्न हो जाएगा। पोटेशियम कैसे भिन्न होगा? तो ये मुख्य रूप से आपका S ब्लॉक का तत्व है और बाकी लोग जो P ब्लॉक का तत्व है। जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलेनियम P ब्लॉक का है और पोटेशियम S ब्लॉक का तत्व है। नेक्स्ट पॉइंट है अमोनिया सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NH4 2 यानी कि ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। साइटोप्लाज्म में एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद रहता है कहाँ पे? तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जो रहता है ये मौजूद रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो उस जटिल ऊतक जो होता है उसमें एक समान कार्य करने के विभिन्न कोशिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, जीन उत्परिवर्तन किसके कारण होता है? जीन उत्परिवर्तन किसके कारण होता है? तो नाइट्रोजन क्षारों का अनुक्रमण के परिवर्तन के कारण, नाइट्रोजन क्षारों का अनुक्रमण परिवर्तन के कारण जीन परिवर्तन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा अकशेरुकी प्राणी में शामिल नहीं है? अकशेरुकी प्राणी नहीं है, तो अकशेरुकी प्राणी रेनिक्स, किट्स और मोलास्का प्राणी के सरीसृप हैं जो नहीं है इसमें शामिल। नेक्स्ट प्रश्न, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या है? तो इंडोस्कोप है। जांच करने के इंडोस्कोप का प्रयोग करते हैं जो मुख्य रूप से आंतरिक अंगों की जांच करता है और इसमें मुख्य रूप से इससे शारीरिक ढांचे को समझा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वो हिस्सा कौन है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो ये मुख्य रूप से अग्र मस्तिष्क, अगला मस्तिष्क में जो होता है अग्र मस्तिष्क में ही इसका भंडारण होता है। तो अग्र मस्तिष्क में मुख्य रूप से ज्ञान, इच्छा शक्ति, स्मृति, वाणी, चिंतन, विचार संग्रह का केंद्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी जंगम जोड़ मोबाइल ज्वाइंट की 2 हड्डियों के बीच पाया जाने वाला स्नेहक पदार्थ यानी कि एक लिक्विड होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उस लिक्विड को साइनोवियल द्रव कहा जाता है। साइनोवियल द्रव कहा जाता है, इसलिए याद रखिए। ये सब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बायोलॉजी से यही सब पूछता है बिहार द्रव का पीटी और मेंस में, तो लोग बोलते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड है। तो डिस्कशन देखिएगा तो इस तरह के आपको ईजी हो जाएगा। तो किसी जो होता है किसी जंग जोड़ कि 2 हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को साइनोवियल द्रव कहा जाता है। साइनोवियल द्रव, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग लिख लिया करिए क्योंकि हम भी लिख लेते हैं इसको। आयोडीन किसके संश्लेषण के लिए आवश्यकता है? आयोडीन थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इंसुलिन जो अग्नाशय से स्रावित होता है, बिट्टा सेल से स्रावित होता है। लैंगरहैंस द्वीप के पास बिट्टा सेल होता है, लैंगरहैंस द्वीप के पास बिट्टा सेल होता है, स्रावित होता है। नेक्स्ट पॉइंट की किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है? तो विटामिन डी से रिकेट्स नामक रोग होता है। विटामिन सी से बात करें तो एस्कॉर्बिक अम्ल इसको कहते हैं और इसे आपको क्या होता है कि स्किन को फटना, और विटामिन ए से रतौंधी, बी से बेरी क्या है। आइए आगे देखते हैं। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कीजिए, बैक्टीरिया मर जाता है। एंटीबॉडी एंटीजन ये आपका AB जो ब्लड ग्रुप AB और होता है उससे संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद एकाधिकारी उपयोगिता का सूचक है? तो इसमें विभेदित उत्पाद और विक्रेताओं और विक्रेताओं के बीच बड़ी संख्या हो जाएगा, तो 1 और 2 ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है पीटी में, और बिहार पुलिस में पूछा जाता है, सब ध्यान रखिएगा, और मेंस में भी पूछा जाता है बिहार द्वारा पे। तो मुख्यालय संबंधित प्रश्न देखते रहिएगा हमेशा आप लोग। तो UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आइए ऑप्शन ऊपर देखते हैं।
न्यूयॉर्क, जो अमेरिका में न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का सर्वोच्च प्राथमिकता थी? तो ये मुझसे 9वीं पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। तो यहाँ एक प्रश्न आप याद रखें, पंचवर्षीय योजना लिया गया किस देश से? तो पंचवर्षीय योजना लिया गया है रूस देश से लिया गया है। ये भी प्रश्न पूछता है आपका, कहीं कहीं से हम देखे हैं, तो ये सब याद रखिएगा। और स्टैटिस्टिक्स जीके में ये सब पूछ ही लेगा। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा का मुख्यालय कहाँ है? इरडा का मुख्यालय हैदराबाद में है। इरडा का मुख्यालय हैदराबाद। अब देखिए 5 क्वेश्चन मैथ का है, इसको हम आपको जूम करके धीरे धीरे बढ़ा देते हैं। आप लोग अगर पीडीएफ आप लोग को नहीं है या बुक नहीं है तो हमसे पीडीएफ आप ले लीजिए, कोई माध्यम दीजिएगा हमको, टेलीग्राम नंबर या व्हाट्सएप नंबर या जैसे भी हो उस पर हम भेज देंगे। तो और 100 में कितना आता है स्कोर, ये भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट स्कोर करते हैं तो अगला स्टूडेंट भी देखता है तो वो भी अपना कमेंट में अपना स्कोर सेंड करता है। और इस प्रकार से एक दूसरा मतलब प्रतिस्पर्धा का दौर होता है, आगे बढ़ने का होड़ मचा हुआ है अभी बिहार दरोगा के लिए। तो आप लोग भी इसमें शामिल रहिए। तो देखिएगा 96 से लेकर के 100 तक मैथ का क्वेश्चन है। आप लोग रोक करके बना लीजिएगा, बना करके बताइएगा कि 100 में कितना आया। तो इस प्रकार से 100 प्रश्न खत्म होता है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो और दोस्तों को शेयर कीजिए, और नए लोग हैं जो सब्सक्राइब कीजिए इसको, और लाइक कीजिए। लाइक भी बहुत कम जा रहा है, लाइक जाना चाहिए। जितना देखते हैं उतना लाइक नहीं करते हैं, बहुत दुख, मतलब देखने के बाद बहुत दुख होता है। खैर कोई बात नहीं, आप लोग जैसा कीजिए, हम तो आप लोग के लिए मतलब डेडिकेटेड हैं कि आप लोग को दरोगा का संपूर्ण तैयारी कराएंगे। तो ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।